बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ हांडी मसाला विद MZ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करनी है। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पुलाव, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। वैसे तो आपने बहुत सारी पुलाव की रेसिपी देखी होगी, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार से बनने वाली है। चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 kg चिकन ले लिया है और इसे मैंने साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से। और साथ में मैंने कायनात चावल लिए हैं 1 किलो। चिकन को मैरिनेट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी 1 चम्मच सुरख मिर्च का। इसे 1 घंटे के लिए हम लोग लगा के रख देंगे। और हाफ़ चम्मच में इसमें हल्दी का डालूँगी और 1 चम्मच में इसमें नमक का ऐड करूँगी। और 1 चम्मच इसमें सूखा धनिया डालेंगे और हाफ़ चम्मच में इसमें डालूँगी काली मिर्च का। काली मिर्च का हम लोग डालेंगे हाफ़ चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 1 घंटे तक लगा के रख देंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से चिकन में रच जाएं और अच्छा जायका आए। मसाले जो हैं वो मैंने लगा के रख दिए। अब इसे कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए। आधी प्याली मैंने दही की ली है, इसमें मैं डालूँगी बिरयानी मसाला और इसका हम लोग एक मिक्सर बनाएंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये डालने से भी बहुत मज़ेदार सा जायका होता है। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और बाद में इसे डालेंगे और मसाला रेडी करते हैं। साथ में मैंने 2 अदद प्याज ले लिए हैं, कटिंग कर लिया, ब्रीक कटिंग कर लिया। और साथ में 1 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट लिया और हाफ टमाटर लिए जिसको मैंने कटिंग कर लिया। और साथ में मैंने चावलों को भिगो के रख दिया। आधे घंटे के लिए हम लोग चावलों को भिगो के रख देंगे अच्छे से धो के। अब मसाले को रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने पतीले में डाल लिए हैं 2 बड़े चम्मच मैंने घी के डाल लिए। इसको अच्छे से गर्म करेंगे और साथ में मैं डाल दूँगी प्याज को फ्राई करने के लिए। जब ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तब हम लोग डालेंगे और प्याज को हम लोग लाइट ब्राउन से करेंगे ताकि ये प्याज जो है वो कच्चा ना रहे। और साथ में मैंने इमली ले लिया, इसको मैंने भिगो के रख दिया है। आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसको हम लोग अभी और ब्राउन करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये फुल ब्राउन हो गया है। नॉर्मल आंच पे हम लोग करेंगे, ज़्यादा हाई आंच पे नहीं करेंगे ताकि ये जले ना। और साथ में हम लोग ऐड कर देंगे टमाटर और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और टमाटर भी हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। और उसे हम चम्मच से थोड़ा सा तोड़ भी लेंगे। टमाटर को फ्राई करते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन का पेस्ट डालने से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है और अच्छा जायका आता है। इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इसकी अच्छी से बुनाई करेंगे ताकि ये भी कच्चा ना रहे। और साथ में हम लोग थोड़ा सा पानी भी ऐड करते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ें जो हैं वो अच्छे से गल गई हैं, बुनाई हो गई है अच्छी सी। अब जो चिकन मैरिनेट किया हुआ है उसको 1 घंटा हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे और चिकन को हम लोग अच्छे से भूनेंगे। अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी।
आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है और इसे लाइक भी करना है। अब चिकन को हम लोग अच्छे से भुनाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी भुनाई शुरू हो गई है और ये थोड़ा सा पक भी गया है। अभी हम लोग इसकी तकरीबन 10 मिनट तक भुनाई करेंगे। इसकी भुनाई करने के साथ साथ इसमें डाल देंगे इमली का पेस्ट। इमली का पेस्ट डालने से बहुत मज़ेदार सा और जूसी सा जायका आता है। आपने ये भी ज़रूर डालना है। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप लेमन के जूस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये पक गया है। अब हम इसमें डाल देंगे दही का पेस्ट जो हमने बना के रखा था। इसके भी डालने से बहुत मज़ेदार सा जायका आता है। आपने ये भी स्किप नहीं करना। इसमें जितने भी चीज़ें हैं मैंने आपको टिप्स बताई हैं मज़ेदार सा पुलाव बनाने के लिए, आपने सारों को फॉलो करना है। ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी, आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दिया करें। और जिन्होंने बगैर चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। 1 किलो चावल में हम लोग डालेंगे 4 गिलास पानी। पानी जो है वो मैंने 4 गिलास डाल दिए हैं। अब इसे हम लोग अच्छे से पकाएंगे। चिकन जो है वो हमारा ऑलमोस्ट पक गया है और हम इसमें डाल देंगे चावल। जब अच्छे से पकना शुरू हो जाए फिर हम लोग इसमें डाल देंगे चावल। चावलों को आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था ताकि चावल जो हैं वो पक जाएँ अच्छे से, ताकि कच्चे ना रहें। अच्छे से मिक्स करके हम लोग इसे कवर कर देंगे। चावल जो हैं वो तकरीबन बन चुके हैं। जब इस पर थोड़ा सा पानी रह जाएगा फिर हम इसे दम लगा देंगे। अब इसे दम लगा देंगे 15 मिनट का। और इसमें थोड़ा सा हम लोग ऑरेंज कलर डालेंगे और इसे 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 15 मिनट हो गए। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी से लुक आ गई है। अब इसे हम लोग मिक्स करते हैं। मिक्स करके इसे प्लेट में हम लोग निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छे से मिक्स हो गए। हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी से लुक आ गई है और ये बहुत मज़ेदार बने हैं। आपने भी ज़रूर ट्राई करने हैं। आई होप सो यू लाइक द रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।